नमस्कार, वेलकम टू यू ऑल आवर BDSC डिजिटल स्टडी ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म। मेरे प्यारे क्लास 9 के अच्छे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्ती से होंगे। और ये भी हम लोग भगवान से मांगते हैं, एक आशीर्वाद मांगते हैं कि ये भगवान जल्दी जल्दी ये कोरोना क्या करें, भाग जाए, हम लोग स्कूल आ जाए। ओके बेटा, तो आपको पता है कि इसकी पहले के वीडियो में मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन बताया था। उसके पहले वीडियो में मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी के डेरिवेशन बताए थे। उन दोनों की डेरिवेशन के बाद, उन दोनों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग के बाद ही हम लोग आज का टॉपिक समझ पाएंगे। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमने सीखा था कि द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर एन मोशन, दैट इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। कोई भी एनर्जी जो किसी मोशन की कॉज बनती है, मोशन का कारण बनती है, गति का कारण बनती है, वो काइनेटिक एनर्जी होती है। और एवरीबॉडी हैव दिस पोजीशन इन पोटेंशियल एज पोटेंशियल एनर्जी। इट्स एनर्जी ऑफ द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। अगर मेरे अंदर कोई क्षमता है, दैट इज माय पोटेंशियल एनर्जी, एंड आई एम मूविंग, आई एम रनिंग, तो दिस इज माय पोटेंशियल एनर्जी हेल्प मी टू move. So you know, to form motion, there is a form motion, kinetic, and the kinetic is due to potential. आप देख रहे हैं कि यहाँ एनर्जी के केवल दो रूप बदले, एक में काइनेटिक हुआ, एक में पोटेंशियल हुआ, फिर दोनों जुड़ जाएंगे, मैकेनिकल हो जाएंगे, ऐसे बहुत सारी आप कॉन्सेप्ट को आप अंडरस्टूड कर चुके हैं। आज के जो टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे वो टॉपिक हमारा है बच्चों लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या है हमारा? लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें हम क्या समझेंगे? आप एक अच्छी तरीके से चीज जान लीजिए बच्चों कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, इन द होल वर्ल्ड ऑल थिंग्स, जितना और ऊपर आसमान आकाश सब चाहे जितना आप यहां से ले लीजिए, सब जगह एनर्जी का फॉर्म चेंज होता रहता है, बाकी एनर्जी एक ही मानी गई है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि क्योंकि अगर आप एक हिस्से से अगर आप शुरू होते हैं तो वो बदल बदल करके आपको विभिन्न रूपों में दिखाई पड़ेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों पेड़ पौधे हरे होते हैं, क्यों इससे फल निकलते हैं? क्या आपने सोचा है कि कैसे गाड़ियां चलती हैं? ये सब तमाम चीजें जब आप अपनी थिंकिंग ऑर्डर पे बैठ करके सोचना शुरू करोगे, किताबें पढ़ोगे, तो हर चीज समझ में आएगी कि यस, देयर इज अ वन एनर्जी, लिमिटेड एनर्जी, एंड इट इज ट्रांसफर्ड टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, और ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है, केवल फॉर्म ट्रांसफर हो रही है। तो इन सारी चीजों से ये क्लियर होता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन टू अनदर फॉर्म। जैसे आप सन एनर्जी से सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बैटरी में जो केमिकल होता है केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम लोग जो फूड एनर्जी खाते हैं फूड एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी, यानी हम लोग भागते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, हर तरीके से चीजें क्या है वो, ये आप स्पष्ट रूप में कह सकते हैं बच्चों कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन टू अनदर फॉर्म, एक रूप से दूसरे रूप में चेंज करते हैं। चलिए छोटा सा एग्जांपल हम लोग शुरू करते हैं। आप देखिएगा कि बच्चों, मैं अगर ये मानूं व्हाट इज अर्थ इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ सन, एंड व्हाट इज सन इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब आप जितनी भी चीज अर्थ पर उठा लें, क्या आप उन्हें ये कह सकते हैं ये सन से नहीं प्रोड्यूस हुआ है? नहीं कह सकते। इट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ड्यू टू द सोर्स ऑफ एंड द हीट एनर्जी कन्वर्टेड टू मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। तो अंत में फिर से इन द लास्ट इस कॉन्सेप्ट की डिफिनीशन को मैं कहूंगा, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू
another form. इसे एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है। आपकी बुक में पॉइंट आ गया कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स द सेम। ये बड़ी पॉइंट है और इसी एक पॉइंट को हम लोग प्रूव करेंगे। क्या बोला यहां पर? इसने बोला है द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन, पहले और जब बदल गया तब रिमेन्स द सेम, वो सेम ही रहता है। द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड इन ऑल सिचुएशन एंड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो लॉज है ये हर प्रकार की सिचुएशन पर क्या करता है? डिपेंड करता है। अब आप अच्छी तरीके से आई थिंक समझ गए होंगे बच्चों कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है। चलिए हम इसकी उस पॉइंट को प्रूव करते हैं जिस पॉइंट पे इसने कहा है द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स द सेम। आप सपोज कर लें बच्चों कि एक यहां बेस से हमने इस बेस से एक हाइट हमने ले ली है बच्चों, एक हाइट h हाइट ली है, उस h हाइट पर एक बॉल रख दिया है। उस बॉल की हम तीन सिचुएशन देखेंगे। मानेंगे वो बॉल गिर करके यहां आई होगी, फिर आकर के अंत में यहां आएगी। इस तीन सिचुएशन को हम देखेंगे और यहां पर दो एनर्जियों का हम मेंशन करेंगे, एक पोटेंशियल, एक काइनेटिक। पोटेंशियल चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी, इट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, हम इस कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं और एक अब फिर से एक बार बता देता हूं, एक बॉल जो है h हाइट पर रखी हुई है, ये अभी फ्री फॉल बॉल है, यहां से ये छोड़ी जाएगी तो ये नीचे की ओर यहां आएगी। हमें क्या करना है? हमें देखना है क्या यहां से जो एनर्जी ट्रांसफर होकर के यहां आई है और यहां से एनर्जी जो ट्रांसफर होकर यहां आई है वो क्या सेम है, क्या वो एक ही है? तो चलिए हम लिखते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑन ए। हम एक पॉइंट पर आते हैं और टोटल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये हमको आपको पहले से पता है, इसे हम लिखेंगे टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। अब आप टोटल एनर्जी जो काइनेटिक और पोटेंशियल, इससे आप मैकेनिकल एनर्जी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। ओके, हमें टोटल, तो कंडीशन पॉइंट ए पर हमें काइनेटिक एनर्जी क्या मिलती है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखिए कोई चीज अगर यहां से छोड़ी जाएगी, फ्री, इफ वी फ्री फ्रॉम दिस बॉल फ्रॉम हियर, it's what condition it is the इस पोजीशन पर उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो। काइनेटिक एनर्जी इसलिए होगी क्योंकि यहां कोई वेलोसिटी नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी आप निकाल लें हाफ mv स्क्वायर, तो वो यहां पर आपको जीरो मिलेगी क्योंकि v बराबर क्या है? जीरो, कोई वेलोसिटी नहीं है वहां पर। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? होती है mgh, मैंने कल डिराइव कराया था। अब जब उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी आई नहीं, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी इसकी जीरो है। और जब टोटल एनर्जी हम इसकी निकालते हैं तो हमें जो है यहाँ भी जीरो, v को अगर हम जीरो रखते हैं यहाँ पर, हाफ ये भी जीरो है और ये भी जीरो है, तो ये टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस यहाँ पे mgh है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब आप यहां रखें हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh। अब ये वेलोसिटी तो बेटा क्या होगी? वेलोसिटी यहां जीरो रख देंगे तो ये जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या? mgh, तो mgh
यानी कि पोटेंशियल एनर्जी वही रखी हुई है, अभी काइनेटिक में नहीं चेंज होगी, वहां पर पकड़ी गई है ना, उसको प्रोटेक्ट करके पकड़ी गई वहां पर। ओके, तो याद रखिए इस तरीके से भी आप उसको समझना चाहें। एक एनर्जी आपको मिली, हमको जो टोटल एनर्जी हमें यहां मिली वो मिली mgh। बहुत अच्छा, पहला कंडीशन हमें मिल गया। आप अच्छे से कॉपी कर लें तो हम जल्दी से आगे बढ़े। चलें पॉइंट बी, ऑन पॉइंट बी। ओके, अब आप देखेंगे इस बी पॉइंट पर जो यहां की पोटेंशियल एनर्जी होगी वो यहां तक इसको ले जाएगी। तो यहां की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसे ही यहां तक ये क्या करेगी, ले आएगी, उसी पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी पर आएगी वो। लेकिन वो डिस्टेंस पूरी h नहीं ली जाएगी, उसे हम x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अब तो वेलोसिटी आई गई है, उसको छोड़ दिया गया वहां से, उसको तो वेलोसिटी मिली है वो। ओके, अब तो वो क्या कह सकते हैं, बी पॉइंट पर एक वेलोसिटी आपकी मिल सकती है। ओके, अब लेकिन एक चीज आपको ये जानना है, ये जो काइनेटिक एनर्जी हमें यहां मिली हुई है ये वही टोटल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, इसलिए इसको लिखा जाएगा mgx। ये वही एनर्जी है, चेंज होकर के आई है, वही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई है काइनेटिक एनर्जी में। यहां पर कोई चेंज नहीं हुआ है, mgx होगा और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mg h माइनस एक्स, उसकी दूरी यहां से h माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो एक्साइटेड एनर्जी दूरी उसकी हो जाएगी कि यहां से h माइनस एक्स में दूरी कर लेंगे। अब हम इसे जोड़ेंगे टोटल एनर्जी में, अब ke प्लस pe, k कितना है mgx, p कितना है mgh माइनस x, mgx प्लस mgh माइनस mgx, mgx कट गया, mgh। बी पॉइंट पर भी क्या मिला हमें, टोटल एनर्जी mgh मिला। ओके बच्चों, क्लियर, यहां तक कॉपी कर लें, फिर आगे बढ़ें। अब पॉइंट सी पर आते हैं। अब सी पर वो जो पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर आएगी, यहां की स्टॉप हो जाएगी, अंत में आकर के उसकी वेलोसिटी यहां पे भी जीरो होनी है, चाहे फाइनल हो चाहे इनिशियल हो, तो काइनेटिक एनर्जी यहां हो जाएगी जीरो। तो ऑन पॉइंट सी हम क्या निकालेंगे, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी बराबर के हाफ mv स्क्वायर होता है प्लस mgh होता है बच्चों। ये तो पूरा h दिया जाएगा यहाँ तक, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि भी जीरो हो जाएगा इसमें, फिर बचेगा mgh। तो टोटल एनर्जी यानी इस कंडीशन के लिए कहीं पे भी कोई चेंजिंग नहीं होती, इससे यह प्रूव होता है एनर्जी neither be created nor be destroyed, it can be changed to one form to another form। और ये चेंज होकर के भी, और इस कंडीशन तो सेम कंजर्व होकर के वही एनर्जी उतनी आ गई यहाँ पर, क्योंकि वो उस बात को हमको प्रूव करना था, रिमेन सेम बिफोर एंड द आफ्टर। तो बिफोर mgh, after the stop it is also the mgh। I hope you really understood all the topic. In the next video I will the next concept of this chapter। So till that you take a very good studies। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।